आदमी को औरतों ने सिर्फ खाने वाला निकम्मा समझ रखा था, लेकिन मुझे तो सिर्फ इसलिए कबीले से निकाल दिया गया क्योंकि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता था। उनका कहना था मर्द सिर्फ जामुन तोड़ सकते हैं, वो सबसे नीच और बेकार होते हैं। लेकिन जब मैंने बेल से बना जाल नदी में डालकर सबसे मोटी मछली पकड़ निकाली तो सभी औरतों की नजरें बदल गईं। जब वो कुछ कच्चे जामुनों के लिए आपस में लड़ रही थी तब मैं मर्दों को आग पर पकी हुई मछली खिला रहा था, और ये सब सिर्फ इसलिए संभव था क्योंकि मेरे पास वो चीज थी जिसे वो कभी समझ नहीं सकती थी। मेरे दिमाग में 5000 साल की सभ्यता का ज्ञान भरा था। इस वक्त मैं गीली बदबूदार गुफा में खड़ा था। महिला सरदार ने घृणा भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। ये यान, दफा हो जाओ इस कबीले से। वो बीच में रखे बड़े पत्थर पर बैठी थी। उसने जानवरों की खाल से बनी घास की स्कर्ट पहन रखी थी। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मेरे पीछे दर्जनों पुरुष कबीले वाले खड़े थे। पूरी गुफा 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ थी ऊमू या और उसके साथ खड़ी औरतें। उनके कपड़े साफ थे, खाल की बनी स्कर्ट भी बेहतर थी, और दूसरी तरफ हम मर्द थे। कमर पर बस रस्सी बंधी थी जिससे एक पत्ता लटक रहा था। कुछ तो लगभग नंगे ही थे। सभी पुरुष कबीले वाले ऊमू या के ठंडे चेहरे को देखकर कांप रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। ऊमू या ने ठंडी आवाज में कहा, ये यान, हर बार शिकार पर जाते हो फिर भी खाली हाथ लौटते हो। तुम मर्द सिर्फ बेकार हो, न कपड़ा बुन सकते हो न बच्चे पैदा कर सकते हो। मैंने साफ मना किया था कि तुम लोग साधना नहीं करोगे, फिर भी कुछ लोग दिन रात साधना में लगे रहते हैं। कबीले का काम छोड़कर बस समय बर्बाद करते हो। अगर खाना भी नहीं ला सकते तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। निकल जाओ यहाँ से। आसपास खड़ी औरतें भी हमें घूरने लगी। उनकी आंखों में तिरस्कार भरा था। मैं चुप खड़ा था, लेकिन मेरी आंखें लगातार चमक रही थी क्योंकि मैं इस दुनिया का नहीं था। मैं पुनर्जन्म लेकर इस आदिम जनजातीय युग में आया था। इस दुनिया में औरतें शासक थी, मातृ सत्तात्मक समाज। औरतें जीवन को जन्म देती थीं, जानवरों की खाल से कपड़े बनाती थीं, बच्चों की परवरिश करती थीं, इसलिए उन्हें सबसे ऊंचा दर्जा मिला हुआ था। और पुरुष बस थोड़े ताकतवर बंदर समझे जाते थे। लेकिन मैंने अपनी मुट्ठियां और कस ली क्योंकि मैं जानता था इस मातृ सत्तात्मक समाज की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। तकनीक नहीं, हथियार, बेहद पिछड़े जीवन। 3 दिन भूखे रहो फिर एक वक्त कुछ खाओ। हर दिन पेड़ों की छाल और कच्चे जामुन चबाओ। पका हुआ मांस, वो तो इनके लिए किसी सपने जैसा था। हाँ, अगर इस दुनिया के मातृ सत्तात्मक समाज में कोई अच्छी चीज थी तो बस ये कि यहाँ की औरतें बेहद खूबसूरत थीं। गोरा रंग, तेज नैन नक्श और स्वस्थ शरीर। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपने पितृ सत्तात्मक कबीला निर्माण प्रणाली को जागृत कर लिया है। अब मुख्य मिशन जारी किया जा रहा है। अपने केंद्र में रहकर एक शक्तिशाली पितृ सत्तात्मक कबीले की स्थापना करें। सिस्टम मॉड्यूल सक्रिय, योगदान अंक विनिमय दुकान। होस्ट जैसे जैसे पितृ सत्तात्मक समाज के निर्माण में योगदान देगा उसे उपलब्धियां और अंक प्राप्त होंगे। इन अंकों से आप सिस्टम स्टोर में अपनी कल्पना की कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। ये प्रणाली आपके साम्राज्य निर्माण की सबसे बड़ी नींव बनेगी। जैसे ही वो आवाज खत्म हुई मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। आखिरकार सिस्टम आ ही गया। अब वक्त आ चुका था इन औरतों को दिखाने का कि असली मर्द किसे कहते हैं। हाँ, अभी ये औरतें हम 10-15 मर्दों को आसानी से दबा सकती थी, और इसकी वजह भी साफ थी। इस दुनिया की साधना पद्धति पूरी तरह औरतों के शरीर के हिसाब से बनाई गई थी। अगर कोई मर्द जबरदस्ती साधना करे तो उसके शरीर के फटकर मर जाने की संभावना बहुत ज्यादा थी, और प्रभाव औरतों के मुकाबले दर्जनों गुना कम। लेकिन अब मेरे पास सिस्टम था। तभी औरतों की भीड़ में से एक लड़की घबराई हुई आवाज में बोली, मुखिया, अभी मौसम बहुत गर्म है, बाहर न जामुन बचे हैं न खाने लायक जड़ी बूटियां। कृपया दया कीजिए, ये यान को मत निकालिए, कम से कम गर्मी खत्म होने तक तो रहने दीजिए। मैंने उसकी तरफ देखा। वो लगभग 18 साल की थी। उसके सिर पर जानवर की हड्डियों से बना सजावटी मुकुट था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू तैर रहे थे।